मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से रिलेटेड एक पॉइंट मैं मेंशन करना चाहूंगा बिफोर मैं स्टार्ट करूं नेक्स्ट चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। एक टर्म है एरिल, थोड़ा जो है देखिएगा व्हाइट बोर्ड की तरफ। एरिल के बारे में बात करना चाहूंगा मैं। एरिल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट लीची, लीची के जो है फ्रूट में होता है, सो लीची के सीड में होता है, फाउंड इन लीची सीड, फाउंड इन लीची सीड, लीची चाइनेंसिस, लीची चाइनेंसिस, CHINENSIS, लीची चाइनेंसिस साइंटिफिक नेम है। थोड़ा देखिएगा ध्यान से। यहां पर मैंने ओव्यूल ऑफ लीची बनाया। दिस रिप्रेजेंट कर रहा है ओव्यूल ऑफ लीची, आउटर एंटेगुमेंट और इनर एंटेगुमेंट। थोड़ा देखिएगा ovule, this is representing ovule of lychee. Here we have micropyle. Micropyle is the area जहां पर एंटेगुमेंट एब्सेंट होता है। ये एक पोर रिप्रेजेंट करता है। दिस रिप्रेजेंट आउटर एंटेगुमेंट, आउटर एंटेगुमेंट, एंड बिलो दिस इज इनर एंटेगुमेंट, इनर एंटेगुमेंट। थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्लीज। दिस इज द फ्यूनिकल या फ्यूनिकुलस, फ्यूनिकुलस स्टॉक ऑफ ओव्यूल, स्टॉक ऑफ ओव्यूल। थोड़ा सुनिएगा, लीची के जो है ओव्यूल में, लीची के ओव्यूल में जब लीची जो है सीड में कन्वर्ट हो रहा होगा, द ओव्यूल ऑफ लीची जब कन्वर्ट हो रहा होगा इन द सीड, उस समय फ्यूनिकुलस या स्टॉक ऑफ द ओव्यूल either partially और completely encircle the ovule का फ्यूनिकुलस during development partially या completely cover the ovule that represent the aril, third integument, extra integument of the ovule। थोड़ा सुनिएगा, मैंने क्या बोला यहां पर, फ्यूनिकुलस या स्टॉक ऑफ ओव्यूल partially or completely, partially or completely covers the ovule। ठीक है, this elongated, yeah, this elongation of stalk, this elongation of stalk of ovule that covers the ovule called aril, called aril। I need your attention। Aril, it is nothing but extra additional growth of the stalk that cover the ovule completely। तो सुनिएगा, in lychee I need your attention, aril is fleshy, सक्कुलेंट या पल्पी, एडिबल पार्ट बनाता है, एडिबल पार्ट। सो जो हम लीची में खा रहे हैं, एडिबल पार्ट ऑफ द लीची इज नथिंग बट elongation of the stalk of ovule that covers the ovule completely। सो यहां पर मैं एक डायग्राम बनाना चाहूंगा, तो देखिएगा ये ओव्यूल है, ओव्यूल का आउटर एंटेगुमेंट मैंने बनाया यहां पर, इनर एंटेगुमेंट भी यहीं पर बनाया, और ये जो स्टॉक ऑफ ओव्यूल है, ये जो स्टॉक ऑफ ओव्यूल है, इट पार्शली और कंप्लीटली कवर्स द ओव्यूल, इट पार्शली और कंप्लीटली कवर्स द ओव्यूल। सो इस थर्ड एंटेगुमेंट को ही, इस एक्स्ट्रा इलोंगेशन ऑफ द स्टॉक ऑफ ओव्यूल को हमने नाम दिया एरिल। नीड योर अटेंशन, ये है एरिल। सो ये हो गया आउटर एंटेगुमेंट, ये हो गया इनर एंटेगुमेंट, इनर एंटेगुमेंट।
ठीक है। जब सीड में कन्वर्ट होगा ओव्यूल, तो देखिएगा सबसे बाहर रहेगा जूसी आउटग्रोथ ऑफ द जूसी आउटग्रोथ या इलांगेशन ऑफ द स्टॉक, उसके नीचे रहेगा टेस्टा, के नीचे रहेगा टेगमेन। ठीक है, तो ये सीड के लैंग्वेज में मैंने जो है यहां पर रिप्रेजेंट किया। सो व्हेन ओव्यूल कन्वर्टेड इनटू सीड, सो यहां पर दिस रिप्रेजेंट एरिल, this represent testa, the outer integument, and this represent tegumen, the inner integument का modification. So eril it represent additional integument, represent additional या third integument of ovule, थर्ड कवरिंग ऑफ सीड बोल सकते हैं। सो लीची के लैंग्वेज में एरियल को मैंने डिफाइन किया, एरियल इज इलोंगेशन ऑफ द फ्यूनिकल या स्टॉक ऑफ ओव्यूल दैट कंप्लीटली कवर्स द बॉडी ऑफ ओव्यूल, रिप्रेजेंटिंग एडिशनल या थर्ड इंटेगुमेंट ऑफ ओव्यूल। व्हेन द ओव्यूल कन्वर्टेड इनटू सीड, द एरियल रिप्रेजेंट एक्स्ट्रा कवरिंग ऑफ द सीड विच इज जूसी एडिबल सक्कुलेंट पार्ट ऑफ द लीची। बात पकड़ में आई, समझ में आई। एरिल एक लाइन में इलोंगेशन ऑफ द स्टॉक दैट कवर्स द बॉडी ऑफ ओव्यूल कंप्लीटली फॉर्मिंग या रिप्रेजेंटिंग एडिशनल या थर्ड इंटेगुमेंट। बात फिनिश कर रहा हूं एरिल को रिलेटेड टू द लीची। इरेज करके अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं न्यू चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ये इरेज कर रहा हूं मैं। सो नए चैप्टर का नाम देते हैं यहां पर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। आई नीड योर फुल अटेंशन हियर। फ्लावरिंग प्लांट से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वाले चैप्टर में हमने फ्लावरिंग प्लांट को एंजियोस्पर्मिक प्लांट के नाम पर ऑलरेडी जो है एक्सप्लेन कर चुका हूं। फ्लावरिंग प्लांट, एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ठीक है, तो अब यहां पर हम बात करने वाले हैं इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। बिफोर वाला जो चैप्टर था, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वाला जो चैप्टर था, वहां पर हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट इन टर्म्स ऑफ शेप, साइज, कलर, नंबर एंड जो है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बात किया था। एनाटॉमी इट डील्स विद स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। स्टार्ट करता हूं मैं। सो यहां पर मैंने हेडिंग लिया एनाटॉमी। आइए सुनिए, समझिए, देखिए, मेंटली रेडी हो जाइए। चैप्टर बहुत ही प्यारा है और क्वेश्चन वगैरह नेट में पूछे जाते हैं। वेल, एनाटॉमी थोड़ा सुनिएगा। इट इज स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर या इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन of parts of plant। सुनिएगा, समझिएगा, देखिएगा, मैं कुछ बोल रहा हूं। इसके पहले मॉर्फोलॉजी में रूट, लीफ, स्टेम का हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ा था। अरेंजमेंट, शेप, साइज, वेनेशन, मॉडिफिकेशन एक्सेट्रा, एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेसिस पर मॉर्फोलॉजी कंप्लीट किया। यहां पर हम रूट, लीफ, स्टेम थोड़ा समझिएगा, रूट, लीफ, स्टेम का इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन स्टडी करेंगे। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन बाहर से मैंने डिस्क्राइब कर दिया मॉर्फोलॉजी। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम माइक्रोस्कोपिक तो जो है छोड़िए, माइक्रोस्कोपिक मतलब देख के इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हम एनाटॉमी के अंडर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हम प्लांट के पार्ट्स का डिटेलिंग करेंगे। हम रूट, लीफ, स्टेम का सेक्शन लेंगे, रूट, लीफ, स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन लेंगे, लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन लेंगे, उसको माइक्रोस्कोप में माउंट करेंगे और इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन स्टडी करेंगे। तो देखिए मैंने क्या बोला, थोड़ा सुनिएगा। इट डील्स विथ एनाटॉमी डील्स विथ
sectional view of parts of plant under माइक्रोस्कोप। आइए सुनिए समझिए, नेक्स्ट लाइन में बोल रहा हूं, एनाटॉमी डील्स विथ स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बेसिकली टिश्यू। ठीक है, सो ये पूरा चैप्टर टिश्यू पर बेस्ड है। टिश्यू और ऑर्गन, प्लांट में ऑर्गन सिस्टम होता नहीं, हम पहले ही बोल चुके हैं। सेल ग्रुप होके टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू ऑर्गेनाइज होके जो है ऑर्गन बना लेंगे, और ऑर्गन डायरेक्टली प्लांट का बॉडी बना लेगा। देयर इज नथिंग लाइक कि डिफरेंट ऑर्गन यूनिट के जैसा काम करें तो ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। ऑर्गन सिस्टम जैसा प्लानिंग प्लांट्स में नहीं होता है, ये हम प्रीवियस चैप्टर में बिगिनिंग में बोल चुके हैं। थोड़ा सुनिएगा यहां पर, in plant anatomy we specially deal with study of tissues and internal structure of plant organs में बेसिकली रूट, स्टेम एंड लीफ इनका ही इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन इस चैप्टर में हम डील करने वाले। फ्लावर फ्रूट सीड का इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं है हमारे जो सिलेबस में। सो एनाटॉमी इज sectional view of the organ of the plant। सेक्शनल व्यू इधर ट्रांसफर सेक्शन या लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन को व्यू करेंगे रिलेटेड टू प्लांट पार्ट या प्लांट ऑर्गन अंडर द माइक्रोस्कोप, और हम डिटेलिंग करेंगे कि प्लांट ऑर्गन इंटरनली ऐसे दिखता है, ऐसे सेल से बना होता है। तो सुनिएगा, कैन आई से अगर हमें प्लांट के ऑर्गन्स का इंटरनल डिटेलिंग पता चल गया तो पर्टिकुलर प्लांट का जो ऑर्गन है वो फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है, उसकी फिजियोलॉजी हम अच्छे से समझ सकते हैं। पॉइंट समझे कि नहीं? लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर की डिटेलिंग हमें समझ में आ गई तो हाउ लीफ परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, रूट का इंटरनल डिटेलिंग हमें समझ में आ गया तो हाउ रूट एब्जॉर्ब वाटर, हाउ रूट ट्रांसपोर्ट वाटर, हाउ रूट जो है स्टोर फूड, हमें पता चल जाएगा। स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हमें समझ में आ गया तो स्टेम कैसे जो है वाटर और फूड को कंडक्ट करता है टॉप बॉटम विद द हेल्प ऑफ जाइलम फ्लोएम, आसानी से समझा जा सकता है ना। थोड़ा समझिएगा, मेंशन कर देता हूं। एनाटॉमी helps us to understand the physiology functions of plant organs बोल दो, प्लांट पार्ट्स बोल दो, रूट लीफ स्टेम बोल दीजिए। तो एनाटॉमी deals with internal structure, study of internal organization of plant organ। प्लांट एनाटॉमी में फिर से एक बार बोल के मैं आगे बढ़ रहा हूं, वी आर स्पेशली जो है हम फोकस्ड होंगे स्टडी ऑफ टिश्यू फॉलोड बाय टिश्यू के ऑर्गेनाइजेशन को हम ऑर्गन के लैंग्वेज में भी आगे बात करेंगे। इरेज करके मैं बात आगे बढ़ा रहा हूं। मिस्टर एन ग्रू साइंटिस्ट हैं जिनको हम फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी नाम देते हैं। प्लांट एनाटॉमी मैं बार बार बोल रहा हूं, स्पेशली डील्स विद स्टडी ऑफ टिश्यू कॉल्ड हिस्टोलॉजी, और मार्सेलो मैलपिगी हिस्टोलॉजी के फादर हैं। मेंशन करके बात आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां पर बोला फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी, साइंटिस्ट का नाम है एन ग्रू। इनको हम नेहेमिया, ये मेरा प्रोनाउंसिएशन है, ग्रू भी नाम देते हैं, नेहेमिया ग्रू ये मेरा प्रोनाउंसिएशन है, आप अपना कर सकते हैं पूरा नाम एन ग्रू। थोड़ा सुनिएगा, स्टडी ऑफ टिश्यूज
It is called histology. It is called histology. Plant anatomy mainly deals with internal structure, internal organization of the plant. और इस इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट में हमारा मेन फोकस होगा प्लांट एनाटॉमी के रेफरेंस में टिश्यूज के बारे में जानना। स्टडी ऑफ टिश्यूज को हमने बोला हिस्टोलॉजी, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी को हमने बोला मार्सेलो मैल्पिघी। मार्सेलो मैल्पिघी साइंटिस्ट का नाम है जो फादर ऑफ हिस्टोलॉजी बोले गए। आई नीड योर फुल अटेंशन। बिफोर मैं आगे बढ़ूं अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए। अब हम सेक्शनल व्यू ऑफ रूट लीफ स्टेम अंडर द माइक्रोस्कोप देखने वाले हैं और इस सेक्शनल व्यू में रूट लीफ स्टेम में जो सेल्स है वो आपस में ऑर्गेनाइज होकर टिश्यू बनाएंगे। कितने अलग अलग टाइप के टिश्यू हैं, टिश्यूज के फंक्शन क्या है और टिश्यू आपस में ऑर्गेनाइज होकर क्या बनाएंगे रूट लीफ स्टेम में, सारी बातें करने वाला हूं। सो हमारा मेन फोकस है टिश्यू को लेके, क्यों ना चैप्टर की शुरुआत किया जाए विथ टिश्यू। थोड़ा सुनिएगा। सो मेरा नेक्स्ट हेडिंग है यहां पर टिश्यू, ठीक है। सो मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट एनाटॉमी कंप्लीट किया। इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट एनाटॉमी में हमें प्लांट एनाटॉमी हेल्प करेगा फिजियोलॉजी ऑफ द जो है ऑर्गन को समझने में, क्योंकि हम ऑर्गन के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में समझ चुके हैं। तो वो इंटरनल स्ट्रक्चर प्लांट ऑर्गन में जैसे भी है वो कैसे अपने फंक्शन को कैरी फॉरवर्ड करता है। तो देखिएगा टिश्यू, टिश्यू को थोड़ा डिफाइन तो करिए। टिश्यू पहले भी सुन चुके हैं, टिश्यू के बारे में जूलॉजी में भी आ चुका है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल, जहां पर एपिथेलियम टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में बात हो चुकी है। टिश्यू को डिफाइन करिए। ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स। आई नीड योर अटेंशन। टिश्यू को मैंने बोला ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स, ग्रुप ऑफ originally similar or dissimilar cells which are coordinated to perform same function या set of functions। टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स है। इस सेल्स में एक पर्टिकुलर टिश्यू में जितने भी सेल हैं ओरिजिन के बेसिस पर सेम होने चाहिए, फंक्शनली कोऑर्डिनेटेड होने चाहिए, एक या एक से ज्यादा फंक्शन कोऑर्डिनेटेड मैनर में परफॉर्म करेंगे। तो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स जिनका ओरिजिन एक कॉमन एंसेस्ट्रल सेल से हुआ है, एक कॉमन एंसेस्ट्रल सेल रीडिवाइड करके जो है ग्रुप ऑफ सेल्स बनाया। ये ग्रुप ऑफ सेल्स स्ट्रक्चर के बेसिस पर सेम या डिसिमिलर हो सकते हैं, बट कंडीशन जितने भी सेल एक टिश्यू में है कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन मस्ट है और एक कॉमन पर्पस के लिए काम करेंगे। आइए समझते हैं। टिश्यू को मैंने डिफाइन किया यहां पर ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स, group of similar or dissimilar cells which are coordinated या cooperating with each other to perform single function or set of functions। नीड योर अटेंशन। सब कुछ क्लियर करूंगा, थोड़ा सुनिएगा। इन अ टिश्यू ऑल द सेल्स आर सेम बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन, ठीक है। तो यहां पर मेंशन किया इन अ टिश्यू cells have same origin produced from same mother cell या ancestral cell।
एंसेस्ट्रल सेल। सो एक सेल डिवाइड कर करके बहुत सारा सेल्स बनाया, उस ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू बोल रहे हैं। कब बोलेंगे? टिश्यू बोलने के लिए कोऑर्डिनेशन मस्ट, कोऑपरेशन अमंग द सेल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सेम मदर सेल। ऑपरेशन या कोऑर्डिनेशन मस्ट है। एक ग्रुप ऑफ सेल है, सारे सेल अपना 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 फंक्शन कर रहे हैं, तो इन ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू नहीं बोलेंगे। ग्रुप ऑफ सेल्स है, कोऑर्डिनेटेड है, एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में एक कॉमन पर्पस के लिए या डिफरेंट पर्पस के लिए बट कोऑपरेटिंग कोऑर्डिनेशन मैनर में काम कर रहे हैं, तभी हम उस ग्रुप ऑफ सेल्स को नाम देंगे टिश्यू। समझो, बात समझो, आगे भी अच्छे से समझेंगे। इरेज करता हूं, थोड़ा स्पेस जो है गेन करता हूं, ये इरेज करता हूं मैं। थोड़ा सुनिएगा। फाइनली जो है यहां पर टिश्यू को एक अच्छे से जो है डिफाइन कर देता हूं। टिश्यू रिप्रेजेंट्स ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरली सिमिलर or dissimilar cells, similar or dissimilar cells having common origin and all cells are coordinated slash cooperating to perform common function or set of different functions भी मेंशन कर सकते हैं। यहां पर प्लांट में थोड़ा सुनिएगा, प्लांट में टिश्यू में जो ग्रुप ऑफ सेल्स है, सेल्स एक टिश्यू में जितने भी सेल्स है, सेल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन किसकी वजह से होगा? जंक्शन चाहिए। सेल को दूसरे सेल से कोऑर्डिनेट करने के लिए कोई तो जंक्शन चाहिए, यहां पर प्लाज्मोडेस्माटा आएगा। जैसे जो एनिमल टिश्यू में आपने सुना होगा जो है आता है टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन, ऐसा जो है सेल्स प्लांट टिश्यू के सेल्स में कोऑर्डिनेशन होता है। तो यहां पर सुनिएगा, इन प्लांट टिश्यू सेल्स आर coordinated बाय प्लाज्मोडेस्माटा। नाम तो सुना होगा प्लाज्मोडेस्माटा। बात पकड़ में आया कि नहीं? सारी बातें क्लियर करेंगे। टिश्यू में जितने भी सेल्स हैं स्ट्रक्चरली सेम हो सकते हैं, स्ट्रक्चरली सेम होंगे, फ्यूचर में हम इनको सिंपल परमानेंट टिश्यू बोलेंगे। स्ट्रक्चरली डिसिमिलर भी होते हैं, टिश्यू में जितने भी सेल्स होंगे वो स्ट्रक्चरली डिसिमिलर होंगे, फ्यूचर में हम इनको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू नाम देंगे। तो स्ट्रक्चरली सिमिलर हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर टिश्यू में, ऑल द सेल स्ट्रक्चरली डिसिमिलर हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर टिश्यू में, ऑल द सेल, बट कोऑर्डिनेशन और कॉमन फंक्शन या सेट ऑफ फंक्शन मस्ट है टिश्यू बोलने के लिए। ग्रुप ऑफ सेल्स को थोड़ा सुनिएगा। मैंने बोला ये ग्रुप ऑफ सेल्स है, थोड़ा मैं दूर दूर बना रहा हूं, ऐसा जरूर नहीं कि ग्रुप ऑफ सेल्स दूर दूर होंगे, मुझे जो है इनके बीच में प्लाज्मोडेस्माटा शो करना है। ग्रुप ऑफ सेल्स स्ट्रक्चरली सिमिलर या डिसिमिलर, और इन ग्रुप ऑफ सेल्स के बीच में जो है देयर इज प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। These cells they are coordinated with the help of प्लाज्मोडेस्माटा। हर एक सेल्स के बीच हर एक सेल अपने जो है पड़ोसी सेल से प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, तो ये जो मैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, दिस रिप्रेजेंटिंग प्लाज्मोडेस्माटा। बात पकड़ में आया? तो ये है प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू जो है डिफरेंट सेल्स स्ट्रक्चरली सिमिलर और डिसिमिलर कोऑर्डिनेटेड हैं, तो इस ग्रुप ऑफ सेल्स को हम एक टिश्यू नाम दे सकते हैं। कोऑर्डिनेशन मस्ट है, ये मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं प्लाज्मोडेस्माटा। फर्दर प्लांट एनाटॉमी एंड ग्रीव, टर्म टिश्यू भी एन ग्रीव ने ही दिया। थोड़ा देखिएगा, टर्म टिश्यू गिवन बाय एन ग्रीव, गिवन बाय साइंटिस्ट एन ग्रीव। ठीक है,
सो यहां पर एनाटॉमी का इंट्रोडक्शन और टिश्यू का डिफिनीशन बार बार मैंने रिपीट करके होप सो आपके माइंड में क्लियर हो गया। बात को आगे ले चलते हैं। टिश्यू का डिफिनीशन हो गया, कोऑर्डिनेशन ओरिजिन के बेसिस पर सेल सेम होने चाहिए, कोऑर्डिनेशन दूसरा जो है क्राइटेरिया हो गया टिश्यू बोलने के लिए, और जो है और तीसरा कॉमन फंक्शन या सेट ऑफ फंक्शन कोऑर्डिनेटेड मैनर में परफॉर्म करे। टाइप्स ऑफ टिश्यू की बातें कर लेते हैं। टिश्यू का डेफिनेशन क्लियर है ना? पक्का श्योर? बात आगे बढ़ाते हैं, बात को आगे ले चलते हैं। मेंशन करता हूं मैं यहां पर नेक्स्ट हेडिंग टाइप्स ऑफ टिश्यू। टाइप्स ऑफ टिश्यू साइंटिस्ट कार्ल नागेली के हिसाब से, कार्ल नागेली के हिसाब से टाइप्स ऑफ टिश्यू बाय साइंटिस्ट नागेली डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप्स बेस्ड ऑन, थोड़ा सुनो तो सही, टिश्यू में जितने भी सेल्स है क्या उन सेल्स के पास डिवीजन कैपेसिटी है, या टिश्यू में जितने सेल्स है क्या उनके पास डिवीजन कैपेसिटी नहीं है। इसके बेसिस पर बेस्ड ऑन कैपेसिटी टू डिवाइड, आई नीड योर अटेंशन हियर, बेस्ड ऑन एबिलिटी या कैपेसिटी टू डिवाइड, बेस्ड ऑन एबिलिटी या कैपेसिटी टू डिवाइड टिश्यू दो टाइप के। सुनिए समझिए देखिए यहां पर, अब प्लांट एनाटॉमी, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर में मैं एंट्री कर रहा हूं। पहले टाइप को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोला, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दूसरे टाइप के टिश्यू को हमने परमानेंट टिश्यू बोला, परमानेंट टिश्यू। सुनिएगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये इमेच्योर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स के ग्रुप हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इट इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इट इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग immature undifferentiated tissue. Permanent tissue, they are it is made up of group of non-dividing mature differentiated tissue. Differentiation का मतलब पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। टिश्यू में जितने भी सेल्स हैं दे बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, मतलब वो टिश्यू डिफरेंशिएटेड टिश्यू, उस टिश्यू के सेल्स डिफरेंशिएटेड सेल्स माने जाएंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स अनडिफरेंशिएटेड हैं, इनका एक ही काम है, डिवाइड करो, फिर से डिवाइड करो, फिर से डिवाइड करो और डिवाइड करते ही रहो, तो ये अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू हैं। परमानेंट टिश्यू में जो सेल्स होंगे ये डिफरेंशिएटेड सेल्स के बने होंगे, कोई फूड स्टोर करेगा, कोई मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, कोई वाटर कंडक्ट करेगा, कोई फूड कंडक्ट करेगा, फंक्शनली डिफरेंशिएटेड। आई नीड योर अटेंशन, मैं आपके माइंड में अनडिफरेंशिएटेड का मतलब क्या हुआ और डिफरेंशिएटेड का मतलब क्या हुआ इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। अनडिफरेंशिएटेड फंक्शनली नॉन अडॉप्टेड और डिफरेंशिएटेड फंक्शनली अडॉप्टेड टिश्यू। थोड़ा सुनिएगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, आई नीड योर अटेंशन, मेड अप ऑफ immature undifferentiated cells, और यहां पर मैंने बोला मेड अप ऑफ मैच्योर डिफरेंशिएटेड सेल्स। ग्रुप ऑफ इमेच्योर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स को हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ग्रुप ऑफ मैच्योर डिफरेंशिएटेड सेल्स को हमने परमानेंट टिश्यू बोला। यहां पर बोल रहा हूं सेल्स हैव डिवीजन, सेल्स हैव सेल डिवीजन या डिवीजन कैपेसिटी। आई नीड योर अटेंशन, परमानेंट टिश्यू जिन सेल्स से बने होंगे, सेल्स लॉस्ट डिवीजन कैपेसिटी, cells lost division capacity temporary or permanently।
ये टेम्परेरी और परमानेंटली परमानेंट टिश्यू के सेल्स डिवीजन कैपेसिटी लॉस्ट कर चुके हैं। ये जब मैं फ्यूचर में सिंपल और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बातें करूंगा तो वहां पर हाईलाइट करूंगा कि जो पैरेन्काइमा एक परमानेंट टिश्यू है जिसके पास इनिशियली डिवीजन कैपेसिटी नहीं होता है, बट ऑन डिमांड दे कैन डिवाइड। इसको हम कहीं ना कहीं मेंशन कर चुके हैं। शायद ये जो है जोन ऑफ रूट्स में हमने थोड़ा बहुत बताया था। जोन ऑफ रूट्स में जो है मुझे याद आ रहा, मैंने बताया था जहां पर रीडिफरेंशिएशन ऐसी बातें हुई थी। विल लीव इट, थोड़ा देखिएगा। या जोन ऑफ रूट्स में नहीं, सेल साइकिल सेल डिवीजन वाले चैप्टर में, सेल साइकिल सेल डिवीजन वाले चैप्टर में G1S G2M मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, G1 से G0 में गया परमानेंट टिश्यू, G1 से G0 में गया है, डिवाइड नहीं कर रहा है। ऑन डिमांड अगर डिवाइड करने लगा तो डी डिफरेंशिएटेड टिश्यू सेकेंडरी मेरिस्टेम, ऐसे हमने सेल साइकिल सेल डिवीजन वाले चैप्टर में आपको बोला है। इस चैप्टर में सारी बातें डिटेल में जाएंगी। सो परमानेंट टिश्यू डिवाइड नहीं करेंगे टेम्परेरी बेसिस पर, या कभी नहीं डिवाइड करेंगे। पॉइंट समझा? थोड़ा सुनिएगा। सेल्स परफॉर्म ओनली सेल डिवीजन, सेल्स परफॉर्म ओनली सेल डिवीजन, वो भी माइटोसिस टाइप का, मियोसिस नहीं, माइटोसिस टाइप का, टू ऐड न्यू सेल्स, टू ऐड न्यू सेल्स। और तो सुनिएगा, यही सेल, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के डिवाइडिंग सेल डिवाइड हो के जो नए नए सेल्स ऐड कर रहे हैं, यही नए नए सेल्स बनते हैं परमानेंट टिश्यू के पार्ट। सो परमानेंट टिश्यू मैं जब डिटेल करूंगा, अभी तो जो है मैं जस्ट एक फ्लो चार्ट आपके सामने रख रहा हूं। परमानेंट टिश्यू दे आर प्रोडक्ट ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। वेल, यहां पर थोड़ा सुनिएगा। Cells are specialized, cells are specialized या differentiated to perform, cells are specialized या differentiated to perform specific फंक्शन, स्टोरेज, कंडक्शन, मैकेनिकल स्ट्रेंथ एक्सेट्रा। तो कार्नागेली के हिसाब से बेस्ड ऑन कैपेसिटी टू डिवाइड, जिन टिश्यू के सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नाम दिया जिन टिश्यू के सेल्स के पास डिवीजन कैपेसिटी नहीं है। परमानेंट टिश्यू नाम दिया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स इमेच्योर, अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, केवल और केवल डिवाइड करो, फिर डिवाइड करो, डिवाइड करते रहो। परमानेंट टिश्यू के सेल्स मैच्योर हैं, डिफरेंशिएटेड हैं, पर्टिकुलर काम कर रहे हैं प्लांट ऑर्गन में। ये रहा टिश्यू के दो मेन टाइप।